विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जाम्पल है a प्लस 2ab प्लस बी इक्वल 17 गिवन है। हमें यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमें निकालना है, राइट। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये बी बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो हमें सबसे पहले अगर ये निकालना है तो ए बी का वैल्यू हमें निकालना है और दोनों ए बी वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स रहना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन, इस इक्वेशन को बोथ साइड्स क्या कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 से दोनों तरफ इस इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले इक्वेशन लिख लूँगा, प्लस ए प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पर 17 है। तो दोनों तरफ आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो बोलते हैं, तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर भी और राइट साइड में। तब ये इक्वेशन बनेगा 2 इंटू ए मीन्स 2a प्लस 2 टाइम्स 2ab मीन्स 4 टाइम्स a इंटू b प्लस 2 टाइम्स b मीन्स 2b इज इक्वल टू 2 इंटू 17 मीन्स यहाँ पर 34 आ जाएगा, ठीक है। अगेन इस इक्वेशंस को दोनों तरफ क्या कर दो, प्लस 1 ऐड कर दो, बोथ साइड्स 1। अगर इसमें 1 ऐड किया, इसमें भी अगर 1 ऐड किया तो ये बनेगा 2a प्लस 4 इंटू ए बी प्लस 2b प्लस इक्वल्स 34 प्लस 1 मीन्स यहाँ पर 35 बनते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में, यहाँ पर देखो, इन दोनों में, इस दोनों में 2a इसमें भी है, 2a इसमें भी है, तो 2a कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन बाहर ले लो 2a, तभी यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा 1 प्लस 2a बाहर आया तो ओनली रिमेनिंग यहाँ पर 2 रह गया, ये तो बाहर आया तो b रहे, यानी 2b कॉम रिमेनिंग रहेगा। 2a इंटू 1 में 2a प्लस 2a टाइम्स 2b मीन्स 4 टाइम्स a इंटू b होता है, प्लस यहाँ पर 1 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, तो प्लस 1 अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर 2b प्लस 1 रिमेनिंग रहेगा इक्वल्स 35। यहाँ पर 2b प्लस 1 है, यहाँ पर 1 प्लस 2b, दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही है। तो हम यहाँ पर और एक बार नोट डाउन कर लेंगे, ये तो इसको 1 प्लस 2b को 2b प्लस 1 लिख लेंगे, प्लस 1 टाइम्स इसे भी 2b प्लस 1 करेंगे इक्वल्स 35 एज। अभी दोनों टर्म्स के बीच में पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर 30b प्लस 1 है, यहाँ पर 2b प्लस 1 है, तो दोनों सेम है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे 2b प्लस 1 बाहर, तो हमें रिमेनिंग रहेगा यहाँ पर 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 35, ठीक है। तो 2b प्लस 1 प्लस 2a, इसको सबसे पहले ये कर लेंगे, 2a प्लस 1 दोनों सेम ही होते हैं, 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 35। हमने इसको पहले लिया, इसके बाद में लिया, ठीक है। ये हम यहाँ पर लिख लेंगे 2a प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 35, ठीक है। अभी देखो ये 35 का फैक्टर्स कितना बनते हैं, क्योंकि ये तो दोनों अपने आप में मल्टीप्लिकेशन है, तो 35 का फैक्टर बनाना हमें चाहिए। 35 का फैक्टर बनते हैं, इसका फैक्टर 1 इंटू 35 एक बनते हैं, दूसरा क्या बनते हैं 35 टाइम्स 1 बनते हैं, तीसरा 5 मल्टीप्लिकेशन में 7 बनते हैं, और फोर्थ वन इज 7 इंटू 5 बनता है। ये चारों 35 का फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आप गौर से देखो, यहाँ पर 2a प्लस 1 2b प्लस 1 इक्वल्स 35 है। तो ये और b क्या है, ये और b दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब यहाँ पर ये इज ग्रेट 1 आर ग्रेटर देन 1 ही रहते हैं। सपोज यहाँ पर 1 भी रहा ये, तो 2 इंटू 1 2 होता है, प्लस 1 में से 3 होता है। यहाँ पर भी ये अगर मिनिमम 1 भी रहा तो 2a भी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी 2a प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है इसका वैल्यू, और 2b प्लस 1 इज आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, क्योंकि ये भी दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स रहने के बाद वजह से अगर इसे 1 भी मिनिमम वैल्यू 1 भी अगर ले लिया तो 2 लिए तो ये 5 बनेगा, अगर ये 2 लिए तो भी 5 बनेगा, 3 लिखो तो और 3 2 6 प्लस 1 7 बनेगा। लेकिन मिनिमम वैल्यू हम 1 लिया तो
1 into 2 means 2 plus 1 is 3. Means 2a plus 1 is greater than or equal to 3 and 2b plus 1 is also greater than or equal to 3 रहते हैं. तो यहाँ पर अगर हमने फैक्टर्स 4 मिल रहे हैं हमको, राइट, तो चारों में अगर फर्स्ट वन हम 2a plus 1 अगर 1 ले लिया तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है. तो इस इक्वेशन को, ये टर्म, इस फैक्टर को सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, तो इसे हम रिजेक्ट करेंगे, राइट. और नेक्स्ट आ जाइए 35 इंटू 1. अगर ये 35 ये 1 रहा तो 35 2a plus 1 ओके, 35 इज ग्रेटर देन 3 है. 2b plus 1 इक्वल्स अगर 1 है तो यहाँ पर 3 इज नॉट स्मॉलर देन 1, इसलिए इसे भी हम रिजेक्ट करेंगे. तो बचा है 5 इंटू 7. तो 5 अगर ये ले लिया तो ग्रेटर देन 3 है 5, और 7 ग्रेटर देन 3 है. तो इसमें लिया तो 7 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज आल्सो ग्रेटर देन 3. ये दोनों एक्सेप्ट करेंगे, राइट. ये दोनों हम रिजेक्ट किया, ठीक है. तो हमें सबसे पहले फर्स्ट केस में हम 5 इंटू 7 लेंगे, सेकंड केस में 7 इंटू 5 लेंगे. तो दो ही ऑप्शन हमें अभी इसमें दो ही ऑप्शन ले लेंगे. वन इज 5 मल्टीप्लाइड विथ 7, दूसरा 7 मल्टीप्लाइड विथ 5, ठीक है. तो ये निकाल देंगे. फर्स्ट केस में 2a plus 1 इज इक्वल टू, अगर 5 लिया देन 2b plus 1 क्या लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा, ठीक है. फर्स्ट केस में ये फर्स्ट केस. तो यहाँ पर -1 कर दो, यहाँ पर भी -1 कर दो, ये दोनों कट हो गया. तो 2a इक्वल्स 4 बनता है. तो 2 हमें तो a का वैल्यू चाहिए, ये दोनों कट हो गया. तो ये इक्वल्स यहाँ पर हमें 2 मिल रहा है, ठीक है. और इसमें क्या मिलता है, यहाँ -1 कर दो, ये +1 -1 निकल गया. तो 2b इज इक्वल टू यहाँ पर 6 होता है. तो हमें तो b का वैल्यू चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो b इज इक्वल टू 3. यानी फर्स्ट केस में हमें मिल रहे हैं a इज 2 एंड b इज 3, ये दोनों वैल्यू मिल रहे हैं, ठीक है. तो सेकंड केस में क्या मिलता है वो देखेंगे. यहाँ पर सेकंड केस 2a plus 1 इज इक्वल टू 7 और 2b plus 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है. तो -1 कर दो, तो 2a इक्वल 6. तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो हमें मिलेगा a का वैल्यू यहाँ पर 3 मिलेगा. और यहाँ पर -1 कर दो, ये दोनों कट हो गया. तो 2b इज इक्वल टू +4. तो दोनों तरफ 2 से अगर डिवाइड किया तो b का वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है 2, ठीक है. सेकंड केस में हमें मिल रहा है a इक्वल्स 3 एंड b इक्वल्स 2, ठीक है. ये दोनों केस में a का वैल्यू एक बार 2 मिल रहे, b का वैल्यू एक बार 3 मिल रहे. और सेकंड केस में a का वैल्यू 3 मिल रहा है और b का वैल्यू 2 मिल रहा है. a इक्वल्स 2 एंड b इक्वल्स 3 है, ठीक है. हमें क्या फाइंड करना है, हमारा टारगेट क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है. तो a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स क्या होते हैं, ये हमें निकालना है. तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमें मालूम है a प्लस b होल स्क्वायर बनता है. तो इसका मतलब इसका इक्वल ये इज 2 है, तो प्लस b इज यहाँ पर 3 है. तो दोनों का स्क्वायर कर दो, तो 2 + 3 मीन्स 5 होता है. 5 का स्क्वायर कर दो, तो इसका मतलब यहाँ पर 25 बन रहा है. यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दोनों का वैल्यू हमें मिल रहा है 25 फर्स्ट केस में, ठीक है. सेकंड केस में देखेंगे हमें मिल रहा है ये का वैल्यू यहाँ पर सेकंड केस में 3 है और b का वैल्यू 2 है, ठीक. तो हमें चाहिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर होता है इसका आइडेंटिटी. तो ये इज 3 है प्लस b इज 2 है, तो होल स्क्वायर. तो यहाँ पर 5 स्क्वायर बनते हैं.
therefore a square plus 2ab plus b square इज इक्वल टू 25। यहाँ पर भी दोनों केस में हमें आंसर 25 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है 25। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।